किसानों को मेरे तरफ से नमस्ते, जय हिंद, जय सेवा। जो तो आज जो है प्रशिक्षण संस्था जो है सेंटर, इसका जो क्लासेस है, जो आज की जो क्लास होने वाला है वो जीवामृत पे हम चर्चा करेंगे। तो जीवामृत जो है नेचुरल फार्मिंग का जो खाद के स्वरूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में सबसे अच्छा खाद जो कहा जाता है, तो उसका जो नाम जो है वो जीवामृत के नाम से हम जाने जाते हैं। जीवामृत को ऐसा भी कहा जाता है कि ये भूमि का अमृत है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इसमें जीवामृत में जितने भी प्रकार के माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भूमि के लगने वाले, वो ऑल इन वन जीवामृत में पाए गए हैं, इसलिए इसे जीवामृत कहा जाता है। तो मेरे सभी किसान साथियों, आप जीवामृत तैयार करके अपने भूमि को स्वस्थ बनाने के लिए आप जीवामृत का यूज कर सकते हो। तो हम आगे देखेंगे जीवामृत बनता कैसा है और जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास बायो इनपुट्स चाहिए। तो सबसे पहले जो है देसी गाय का हमें गोबर लेना है 10 किलो, और उसके बाद जो है गोमूत्र लेना है 10 लीटर, देसी गाय का होना चाहिए। उसके बाद जो है बेसन है 1 से 1.5 किलो हमें लेना है। गुड़ है 1 से 1.5 किलो हमें लेना है। उसके बाद सजीव मिट्टी ऐसी जगह से लेना है जो बरगद का पेड़ हो सकता है, या पीपल का पेड़ के नीचे के, या तो आप जंगल का कोई भी छाव वाला पेड़ होता है, उसमें नीचे ठंडा ठंडा मौसम रहता है, वहाँ का मिट्टी आप ले सकते हैं। ये मिट्टी लेना है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम मिट्टी हम लिए। उसके बाद में इसका विधि हम जानेंगे किस तरह हम जीवामृत तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 200 लीटर का ड्रम लेना है। जो ड्रम में हमें सबसे पहले 180 लीटर पानी भरना है। पूरा 200 लीटर का पूरा 200 लीटर पानी पहले नहीं भरना है, और क्योंकि ऐसा आधा क्यों ड्रम रखेंगे, क्योंकि ये जो इनपुट्स हम डालेंगे तो ड्रम पूरा पैक हो जाएगा, इसलिए 20 लीटर का जो गैप है वो रखना है। आप सभी किसानों को ये चीज कर सकते हो, आप कर लीजिएगा। तो गोबर लेना है। डायरेक्ट गोबर को ड्रम में नहीं डालना है। एक घमेला लेना है इस तरह। घमेला में 10 किलो गोबर को पहले घोल तैयार करना है, जो घर का लिपाई पोताई के लिए जो यूज होता है उस टाइप सा बेसन तैयार करना है। बेसन बनाने के बाद ड्रम में डाल देना है। उसके बाद गोमूत्र जैसे थे, क्योंकि गोमूत्र लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको कोई घोल बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 10 लीटर ड्रम में डाल सकते हो। उसके बाद बेसन 1 से 1.5 किलो लेना है, उसको भी सेम घमेला में हमें बेसन डालना है। उसके बाद हाथ से उसका भजिया भजिया बनाने से पहले जो तैयारी किया जाता है उस तरह हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में बेसन को भी हम ड्रम में डाल देंगे। उसके बाद गुड़ है। गुड़ इस तरह ठोस होता है, तो डायरेक्ट ठोस ठोस को गुड़ में नहीं डालना है। एक दिन पहले आप कोई भी बर्तन में रात में भिगाने के लिए पानी डाल के अगर गुड़ को रख दिया तो इसका पूरा लिक्विड बन जाएगा। तो ये 1 से 1.5 किलो का लिक्विड आप ड्रम में डाल सकते हो, या तो आप तुरंत करना चाहोगे तो इसको आपको पानी में डाल के एक डंडा से उसको बारीक करना पड़ेगा, ताकि इसका लिक्विड फॉर्म में रूपांतर हो जाए। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद में आप ड्रम में डाल दीजिएगा। उसके बाद सजीव मिट्टी जो है 200 ग्राम, यानी एक मुट्ठी जो मिट्टी है वो पीपल या बरगद का पेड़ का आप लेंगे, ताकि हम यहाँ पे हवा वाले और बिना हवा वाले दोनों जीवाणु पाए जाते हैं ड्रम के अंदर, तो इनके लिए वो जरूरी होता है पौष्टिक। और जो यहाँ पूरे सामान डालने के बाद, मतलब जितना भी सामग्री हमारे पास है वो ड्रम में डालने के बाद हमें रोज सुबह शाम लकड़ी के डंडा से 5-5 मिनट घड़ी की सुई की दिशा में हमें घुमाना है। रोज सुबह शाम 5-5 मिनट घुमाना है। तो ये मिनिमम आप अभी धूप काल चल रहा है, तो धूप काल में हो जो है 3 दिन के बाद आपको चौथा दिन रेडी मिलेगा। 3 दिन करना है, 4 दिन में आपको जीवामृत रेडी होगा। 4 डेज, चार दिन में आपको रेडी होगा। और जीवामृत जो है 10 दिन के अंदर आप यूज करना है। तो इसका यूज कैसे करना, मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो मान के चलो प्लाट है, ये अपना खेत है। तो वो खेत अपना गढ़चिरौली जिला का अगर देखा जाए, तो मेरा लोकल एरिया में मैं अपने फार्मर्स के किसानों के प्लॉट देख रहा हूँ, तो एक ही सिस्टम में नहीं रहता। कोई ना कोई ऊपर भाग होता है, कोई साइड में निचला भाग होता है। तो जिस खेत में जिस साइड का ऊपर भाग है, उस ऊपर भाग में आप ड्रम रख सकते हो, और वहां से अगर ऊपर भाग में अगर हम जीवामृत छोड़ देते हैं तो ये फिर पूरा प्लॉट में
फैल जाएगा और जो ये जामुन का काम करेगा, ताकि पूरा प्लॉट में जीवामृत जो है फैल जाएगा। तो ये पूरा आपको सेपरेट सेपरेट छिड़काव करना नहीं पड़ेगा, या तो सेपरेट आपको जैसे यूरिया डीएपी हम हर सिस्टम तक देते हैं उस वैसे आपको जीवामृत देना नहीं पड़ेगा। बाल्टी में भी अगर ड्रम से यहाँ पे डाल दिए तो ये पूरा खेत में फैल जाएगा। इस तरह आप हफ्ता मतलब एक सप्ताह में एक ड्रम भी यदि खेत में अप्लाई किए तो आपका 1 एकड़ का जो 1 एकड़ का जो फॉर्म रहेगा वो 200 लीटर 200 लीटर है। ये जो डोज है ये 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। पर हफ्ता में यदि आपने दिए तो आपका फसल का जो उत्पाद है वो बढ़वारी आएगा, और ये जहर मुक्त उत्पाद आपको घर बैठे और आपके आपके फार्म में जहर मुक्त उत्पाद जो है वो आपको मिलेगा। तो कोस्मिगढ़ ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी सभासद जो है, मेरे जो शेयर्स किसान है, उन सभी किसानों को मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे जीवामृत का डेमोन्स्ट्रेशन देखें और आप खुद के घर में अपना जीवामृत तैयार करें और खुद के खेत में भी इसे अप्लाई करें, ताकि हम